हम तो अपने आप में पर्याप्त लोग हैं, लेकिन इसी के कारण जब हम मुश्किलों में होते हैं तो प्रार्थना को अपना आखिरी स्रोत बनाते हैं। हम प्रार्थना को इतना मुश्किल बनाते हैं। प्रार्थना शायद रहस्यमय हो, लेकिन ये कभी उलझी हुई नहीं है, ये सरल है। और इस सीरीज में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अपने प्रार्थना के जीवन को बदल दे। आपने जितनी प्रार्थना करनी थी उतनी नहीं कि इस बात के लिए दोषी ठहराने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ। असली मुद्दा दोष भावना का नहीं, पर यह कि जो बड़ा रोमांच परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसे हम चूक रहे हैं। तो क्या आप देखना चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये इतनी सटीक नहीं है। आपकी प्रार्थना इतनी सटीक होगी जब परमेश्वर इसका उत्तर दे तो आप इसे पहचान ले। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिले तो 3 बातें सही होनी चाहिए। विनती सही होनी चाहिए, समय सही होना चाहिए और आपको सही होना चाहिए। वैसे के जे नहीं पर बच्चे के जैसे प्रार्थना कीजिए। इसे सरल रखें, इसे सटीक रखें और उसमें बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन की हर बात की परवाह करते हैं, छोटी छोटी बातों की भी। आपकी प्रार्थना की सूची में आने के लिए कोई भी महत्वहीन बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर के पास इतनी क्षमता है कि वो परवाह करे उसके संतान की हर छोटी बातों की जिनमें आप हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना तो बातचीत है, प्रार्थना तो संबंध है और प्रार्थना एक महान रोमांच है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये 3 निर्देश, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, ये तो अनिवार्य ऐसी बात है। मैं तो पुराना इंग्लिश मेजर विषय वाला हूँ, इसका मतलब मेरे लिए ये होता है। तो चलिए, आपके लिए इसका कोई अर्थ नहीं रहा तो भी मैं इसका अर्थ बताता हूँ। जो अनिवार्य बात है, ये कोई सुझाव नहीं है, ये आज्ञा है। ये ऐसा नहीं कि यीशु हमसे कह रहे हैं कि मांगने के बारे में हम सोचें, कि ढूंढने के बारे में प्रार्थना करें और खटखटाने के बारे में सोचें। हमारे ध्यान को बार बार जिस शब्द की ओर लेकर जाते हैं वो शब्द है मांगो। अगर आपने देखा होगा, इस वचन भाग का हर एक शब्द तीव्रता को बढ़ाता है और तीनों शब्द के इंग्लिश के पहले अक्षर तो आस्क हैं। अगर आप आस्क, सीक और नॉक एक दूसरे के नीचे रखें तो पहले अक्षर हैं, इससे बनेगा आस्क। शायद यीशु ने सोचा होगा सरल शब्दों में नहीं समझे तो कोड में बताता हूं। तो यहां पर ये कोड है, ये सीक्रेट कोड है। आप महत्व देख रहे हैं, इससे बच नहीं सकते। वचन में मांगो शब्द पर जोर दिया गया है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम मांगते जाएं। वो हमसे नहीं कहते कि हम भीख मांगे, वो हमें आज्ञा नहीं देते कि हम रोते रहें। हालांकि प्रार्थना करते समय ये ऐसे कुछ प्रकट करने वाले अनुभव हो, लेकिन वो हमें बहुत ही स्पष्ट और सरल शब्दों में बताते हैं कि मांगो। मुझे याद है प्रार्थना के बारे में जब पहली बार मैंने इस वचन को देखा था, मैं सोच रहा था प्रार्थना के लिए बाइबल में सच में कितने अलग अलग शब्द हैं, और मैंने सोचा ये बस उनमें से एक है। तो मैंने सोचा अगर मैं इसे ग्रीक लेक्सिकॉनी में देखूं तो ये मुझे बताएगा कि प्रार्थना में मांगने शब्द का अर्थ क्या है। मैंने देखा, पता है मुझे क्या मिला? इसका अर्थ है मांगना। इसका यही अर्थ है, ये प्रार्थना का शब्द नहीं है, ये सरल शब्द है मांगने के लिए। वो चाहते हैं कि हम आकर उससे मांगे। मैं सोचता हूं इसके बारे में हमारे घर के बच्चों के अच्छे उदाहरण हमारे सामने हैं। अनुभव नहीं पाए तो निश्चय हमने देखा है। क्या आपने ध्यान दिया, बच्चे मांगने से हिचकिचाते नहीं। जब सब सही हो केवल तभी वो मांगते नहीं, वो बस मांगते हैं और वो बस आपको मांगते रहते हैं और आपको परेशान कर देते हैं। आपने उस छोटे लड़के के बारे में सुना होगा जो एक शाम अपने पिता के साथ घर में था और उसकी माँ लेडीज मीटिंग में गई थी। उसके पिताजी इंचार्ज थे और इस लड़के ने सोचा कि एक युक्ति करता हूँ। यह ऐसा था जो उसकी माँ ने पहले भी कई बार देखा था और इससे निपटना जानती थी। ये बहुत ही विख्यात है, मुझे एक गिलास पीने का पानी चाहिए। और इस तरह पहले उसने पानी मांगा और फिर अवश्य ही उसे बाथरूम जाना पड़ा। फिर उसे पीने के लिए एक गिलास पानी और चाहिए था। इस तरह ये चलते रहा और पिताजी का धीरज टूट गया था। वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आखिरकार ये तो बहुत हो गया। जब बेटा पानी मांगने लगा तो ये सीढ़ी के पास नीचे खड़े होकर कहने लगे, तुम अपने कमरे में जाओ और बिस्तर पर लेट जाओ। मैं तुमसे एक शब्द नहीं सुनना चाहता। अगर मैं तुम्हारा एक शब्द भी सुन लूं तो मैं तुम्हारी पिटाई करने के लिए ऊपर आ जाऊंगा और तुम्हें यह पसंद नहीं आएगा। सब शांत हो गया। पिताजी ने सोचा आखिरकार वो जीत गए हैं,
लेकिन कुछ समय के बाद सीढ़ी के ऊपर से एक छोटी आवाज आई, कहा, डैडी, जब आप मेरी पिटाई करने के लिए यहाँ ऊपर आएंगे तो मेरे लिए एक गिलास पानी लाना। इसे ही हम डटे रहना कहते हैं। बच्चे जीवन को ऐसे प्रत्युत्तर देते हैं। जानते, मांगना ये शब्द इतना सरल है। मैं सोचता हूं हमें जितनी प्रार्थना करनी चाहिए उतनी हम प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि हमने प्रार्थना को मुश्किल बनाया है। प्रार्थना तो ऐसी है जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास जाता है कि जो जरूरी है वो मांगे, उससे ज्यादा मांगता है, लेकिन ये केवल इतना सरल है। ये डटे रहना है। बच्चे हिम्मत नहीं हारते, वो तो बस मांगते रहते हैं, और यही तो बहुत ही सरल और दृढ़ निश्चय की बात होती है। यही बात तो यीशु अपने पाठ में हमें यहां सिखा रहे हैं। और फिर उसने कहा, मांगने के बाद ढूंढो। यीशु ने कहा कि ढूंढो, और जैसे मैंने कहा कि ये हर एक आज्ञा की तीव्रता बढ़ती जाती है। मेरे लिए मांगने से बढ़कर ढूंढने में ज्यादा परिश्रम है। ये कहता है पहले तुम मांगने के लिए आओ, पर मांगने के बाद ये जानते जिसके पास उत्तर है उसे हमें ढूंढना है। तो ढूंढना ये तो उपहार से बढ़कर देने वाले को खोजना है। यानी ये कहना, मैं उसे ढूंढूंगा जिसके पास ये उत्तर है, मैं उसे ढूंढूंगा, मैं उसे पाऊंगा। कई बार प्रार्थना में हम सामान्य रूप में मांगते हैं और ये जानते कि हमने हमारे और परमेश्वर के बीच में दूरी आने दी है। ढूंढने का मतलब उस दरार को बंद करना है। इसका मतलब उसके करीब आना है, ताकि अपनी प्रार्थनाओं में हम सच में उससे बात कर सके। फिर बाइबल कहती है हमें खटखटाना है। ये तो ढूंढने की तुलना में और ज्यादा नजदीकी और मकसद के साथ है। जब आप उस जगह जाते हैं जहां पर उत्तर है और आप मांगते हैं, तो आप उसे ढूंढते हैं जिसके पास में उत्तर है। आखिरकार आप उसके दरवाजे पर होते, खटखटाते और पुकारते हैं, वो कहां पर हैं, मैं कैसे अपना उत्तर पा सकता हूं। आप जैसे भी इन 3 शब्दों का अर्थ लगाएं, मांगो, ढूंढो, खटखटाओ, इसे समझ लीजिए दोस्तों, यीशु हम में से हर एक को न्योता देते हैं कि हम आए। वो चाहते हैं कि हम तीव्रता के साथ में आए, अपने जीवन की जरूरतों को उसके सामने लेकर आएं। हमें दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसने दरवाजा खुला रखा है और वो हमें मांगने के लिए न्योता देते हैं। हॉवर्ड हेंड्रिक्स डैलस सेमिनरी में मेरे एक शिक्षक थे। हम में से बहुत से लोग जो आज पास्टर हैं वो हमारे मेंटर थे। मुझे सौभाग्य मिला कि उनके स्वर्ग में जाने के पहले मैं कुछ समय उनके साथ बिताऊं। उन्होंने मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला है। शायद कुछ लोगों को पता होगा, डाना उनकी सेक्रेटरी थी और मैं विद्यार्थी था, तो इस तरह हम उन्हें और उनकी पत्नी को अच्छे से जानते थे। वो हम एक प्रोफेसर की कहानी बताया करते थे। वो जब भी लेक्चर देने आते तो इन्हीं के घर में रुकते थे। एक शाम जब वो पारिवारिक डिवोशन के लिए एक साथ जमा हुए, बच्चों ने बहुत ही सरल बच्चों जैसी प्रार्थना की। उन्होंने 3 पहिया की साइकिल के लिए यीशु को धन्यवाद दिया, सैंड बॉक्स के लिए, बाढ़े के लिए और प्रतिदिन की हर एक आशीष के लिए। और सब बच्चे सो जाने के बाद में ये प्रोफेसर यानी डॉक्टर हेंड्रिक के अनुसार उन्होंने इनसे कहा, आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप थियोलॉजिकल सेमिनरी में एक प्रोफेसर हैं और आप बच्चों को ऐसी प्रार्थना सिखाते हैं कि हर रोज की जरूरी बातों के लिए ऐसी प्रार्थना करें। डॉक्टर हेनरिक ने कहा, मैं ऐसे ही सिखाता हूं। और उस प्रोफेसर के बारे में याद करते हुए पूछा कि आपने अपनी फोर्ड के लिए प्रार्थना की है। वो जवाब जानते थे क्योंकि वो प्रोफेसर की कार विश्वास और कपड़ों पर चलती थी। उन्होंने कहा, हाँ, मैं अपनी फोर्ड के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं, प्रभु बस इसे एक और दिन चलने दीजिए। डॉक्टर हेनरिक ने उत्तर दिया, सच में? तो आप कैसे सोचते हैं कि परमेश्वर के लिए आपकी फोर्ड महत्वपूर्ण है, मेरे बच्चों की साइकिल नहीं? और फिर हेनरिक्स ने आगे बात बढ़ाई, आप बहुत यात्रा करते, आप सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं? ओ भाई हेनरिक्स, उस प्रोफेसर ने कहा, सुरक्षा के लिए प्रार्थना किए बिना मैं कहीं नहीं जाता कि प्रभु की यात्रा की दया मुझ पर रहे। तो जब मेरे बच्चे फेंस के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो सुरक्षा बिल्कुल इसी तरह की बात है जो कुत्तों को दीवार के उस पार रखती है। क्या ये दिलचस्प नहीं, जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हम खुद को सहमत करते हैं कि हमारी प्रार्थना तो बहुत ही अच्छे शब्दों की होनी चाहिए कि परमेश्वर उन्हें ग्रहण कर सके। इस वचन भाग में यीशु की शिक्षा का केंद्र तो बहुत ही सरल है। हम जैसे हैं वैसे उसके पास आना है। हमें अपनी विनती सरल और सीधे उसके पास लेकर आनी है। वो हमारी सुनने के लिए बेताब हैं। चलिए इस तरह से कहता हूँ, आप परमेश्वर का उत्तर सुनने के लिए जितने बेताब, उससे बढ़कर परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने को बेताब हैं। तो जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम इस बहुत ही अद्भुत ऐसे अवसर को मेज पर छोड़ देते हैं। प्रार्थना की अनिवार्यता, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ।
अब चलिए कुछ पल में प्रार्थना के प्रभाव के बारे में आपको बताऊं। वचन 8 में यीशु ने कहा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इस वचन में दो कुंजी के महान सत्य हैं। पहली बात ये बताता है कि प्रार्थना तो विस्तृत है। शब्द पर गौर कीजिए, जो कोई महान शब्द है। केवल पास्टर्स ही नहीं, केवल डीकन्स ही नहीं, केवल टेलीविजन प्रचारक ही नहीं, केवल वही नहीं जो सेमिनरीज में गए हो या फिर प्रार्थना पर कोर्स किए हैं। यीशु तो सभी से बात कर रहे हैं। इसका मतलब इस कमरे के सभी लोग और हर एक व्यक्ति जो इस संदेश को देख रहा है, चाहे आप जहां भी हो, आप इस प्रतिज्ञा में शामिल हो चुके हैं। प्रभु राज्य की हर एक संतान। मतलब आप इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, आप मांग सकते, ढूंढ सकते, खटखटा सकते हैं और परमेश्वर आपकी सुनेंगे। ये प्रतिज्ञा तो हम में से हर एक व्यक्ति के लिए है। शायद कोई कहे, मैं ज्यादा प्रार्थना तो नहीं करता हूं, बस अपनी विनती चर्च को भेजता हूं और उन्हें प्रार्थना करने देता हूं। मैं जानता हूं बहुत से लोगों के लिए बात सच है, क्योंकि मैं दूसरे कोने में हूं। कितने दुख की बात है। बहुत से लोग मेरे पास में आते हैं इतने साल से और वो मुझे समस्या बताते हैं, कहते, पास्टर मेरे जीवन में ये सब हो रहा है, क्या आप प्रार्थना करेंगे? और फिर सेवकाई में मैंने बाद में सीखा कि उनसे पूछूं कि आपने इसके लिए प्रार्थना की है। नहीं, इसलिए तो मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए प्रार्थना कीजिए। फिर मैं उनसे कहता हूं, ऐसा करने के लिए मैं बहुत खुश हूं, लेकिन चलिए मैं आपको याद दिला दूं, सर, मिसेस, परमेश्वर के सामने मेरी प्रार्थना आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा प्रभावी नहीं है। प्रार्थना की लाइन में मैं आपके आगे खड़ा नहीं हूं। मैं पास्टर हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रार्थनाओं से ज्यादा मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। मैं आपके लिए खुशी से प्रार्थना करूंगा, पर आप मेरे द्वारा मत जाइए। देखिए, कई लोग इसी तरह से सिखाते हैं, लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं सिखाती है। बाइबल सिखाती है हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए, तब वो हमारे लिए अपना हृदय खोलते हैं। और चाहे हम जो भी हो, और चाहे हम प्रभु राज्य में खुद को कितना भी महत्वहीन क्यों न समझे, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे बातें करते जाएं। अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर का यह अर्थ नहीं कि मैं हूं, तो मैं आपको बता दूं कि निश्चय ही आप ही हैं। इसमें से कौन से भाग को आप नहीं समझ पा रहे हैं? प्रार्थना विस्तृत है, और फिर बाइबल सिखाती है कि प्रार्थना तो निश्चित है। मैं इसमें मिलावट करके समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि ये तो ऐसी बात है जो परमेश्वर ने कही है। हम हमेशा अपने विश्वास की कमी के कारण इसे समझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ? क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। केवल कुछ बार नहीं, केवल ज्यादातर नहीं, केवल कुछ लोग नहीं, कुछ मात्रा में लोग नहीं, हर कोई जो मांगता है वो पाता है। एक कारण है हम प्रार्थना क्यों नहीं करते, क्योंकि विश्वास नहीं करते हैं। और अगर हम सच में विश्वास नहीं करते तो हमें प्रभु वचन के ऊपर में सच में समस्या है। मैं विश्वास करता हूं प्रभु इंतजार कर रहे हैं कि अपना खजाना खोले, कि हमारी जरूरत पूरी करे। उसके पास पहले से ये है, उसे जाकर इसे लेना नहीं है, बस वो राह देख रहे हैं कि हम उससे मांगें। एक पुरानी कहानी है उस मनुष्य के बारे में जो स्वर्ग में गया था, और जब वो स्वर्ग में गया तो संत पतरस उसकी स्वर्ग में अगुवाई कर रहा था, और वो हैरान हो गया क्योंकि लॉबी तो भरी हुई थी फाइल के कैबिनेट से। उसने सोचा स्वर्ग ऐसा नहीं होगा। उसने पतरस से पूछा तो उसने कहा कि यह ऐसे फाइल से भरा है वो सारी चीजें जो परमेश्वर अपनी संतानों को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगी। मुझे याद है जब मैंने ये कहानी सुनी, मैंने सच में प्रार्थना की, प्रभु जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो मेरी फाइल खाली हो। मैं सच में नहीं चाहता हूं कि जब मैं वहां पर जाऊंगा तो मेरे विरुद्ध में कुछ हो। मुझे याद आते हैं मार्क बैटरसन, जो कि मेरे वर्तमान के अच्छे प्रचारक हैं। उन्होंने कहा, मैं गारंटी देता हूं जो आपने प्रार्थनाएं नहीं कि उनमें से 100% का उत्तर नहीं मिलेगा। और वो बिल्कुल सही है। एक दिन मैंने अपने जर्नल में ये सरल प्रार्थना लिखी थी। एक सरल वाक्य है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, हमेशा उत्तर देते हैं, हर जगह पर। मैं अपनी चिंताओं और बोझ को जो मैं कभी सह नहीं सकता उस पर डालता हूं, उस प्रभु पर जो प्रार्थना का उत्तर देते हैं। प्रभु प्रार्थना का उत्तर देते हैं। हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है प्राप्त करता है। और प्रार्थना की अनिवार्यता और प्रार्थना का प्रभाव, इसी के साथ यीशु का प्रार्थना का उदाहरण। अगर प्रचार करना सीखना है तो यीशु के उपदेश पढ़िए। वो महान प्रचारक थे।
मैं ये महान सच्चाई जानता हूं कि यीशु तो बहुत अच्छी कहानी बताने वाले थे। वो कहानी बताने में बहुत ही महान थे। उसके पास हमारी जैसे उदाहरण की किताबें नहीं थी, न नॉवेल्स, ना ही अखबार था कि वर्तमान की घटनाओं को पढ़ सके। लेकिन यीशु ने अक्सर जो कुछ भी देखा उसमें से उदाहरण दिए हैं। एक दिन उसने अंजीर का पेड़ देखा और उसका एक उदाहरण दिया। देखिए, वचन 9 और 10 में यीशु इन सिद्धांतों का उदाहरण दे रहे हैं। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। यीशु प्रार्थना को बहुत व्यवहारिक बनाना चाहते हैं, केवल तत्वज्ञान नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा आत्मिक। आपको याद है जब यीशु जंगल में थे और शैतान उनकी परीक्षा कर रहा था, शैतान ने उससे कहा कि क्यों न तुम पत्थर को रोटी बना दो। अक्सर इस कहानी में हम ये बात चूक जाते हैं, उस प्रांत के जो पत्थर हैं वो छोटी रोटी जैसे गोल दिखते थे। मुझे कोई संदेह नहीं कि शैतान ने उसे इस तरह का एक पत्थर दिखाया होगा और कहा होगा क्यों न तुम इसे रोटी बना दो। अब यहाँ पर यीशु उसी तरह की बात का उपयोग करके कहते हैं, तुम में से कौन सा ऐसा पिता होगा यदि उसका पुत्र आकर उससे कहे कि मुझे रोटी दे, तो वो जमीन पर से पत्थर उठाकर ये कहेगा, ये लो, उसके बजाय इसे खा लो। और उसने कहा जिस तरह से मछलियां पकड़ी जाती हैं, मछुआरे जाल में मछलियां पकड़ते हैं और कई बार पानी का सांप वहां पर मछलियों के बीच में फंस जाता है। यीशु ने कहा तुम में से ऐसा पिता कौन होगा जिसका पुत्र उससे मछली मांगे तो वो उसे सांप दे दे। जब आप रुककर इसके बारे में सोचते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस बात को और मजबूती से समझाकर ये कहते हैं, अतः जब तुम बुरे होकर, अब इसका यह अर्थ नहीं कि बहुत ही बुरे लोग हैं, ये तो परमेश्वर की तुलना में बुरे होना कहते हैं। यानी जैसे तुम पूरे सिद्ध नहीं हो, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो क्या तुम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर आपके लिए ऐसे ही करेंगे क्योंकि तुम उसकी संतान हो। यदि तुम पापी होकर अपने बच्चों को इस तरह प्रत्युत्तर देते हो, तो परमेश्वर अपनी संतान को कैसे प्रत्युत्तर देंगे। यही तो उदाहरण है और इसी तरह हमें प्रार्थना में परमेश्वर तक पहुंचना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत से लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर देना नहीं चाहते और हम उनसे लेना चाहते हैं। मतलब वो तब तक दरवाज़ा खटखटाते हैं जब तक परमेश्वर सुन न ले। ये ऐसी बात है ही नहीं। अगर इससे एक बात ले सकते हैं तो वो ये होनी चाहिए, परमेश्वर आपकी सुनना चाहते हैं। शायद पहली बार मांगते ही वो आपको न दे, लेकिन अगर आप इस तरह मांगते रहेंगे तो वो सुनेंगे और आपको उत्तर देने के लिए एक समय चुन लेंगे। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने और उत्तर देने के लिए बेताब हैं, और प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको कोई फॉर्मूला उपयोग करने की ज़रूरत नहीं। आपको बड़बड़ाते नहीं रहना है, आपको मणि नहीं गिनने हैं, आपको बस केवल उससे मांगना है। बस यही, केवल मांगे। और परमेश्वर प्रेमी पिता के जैसे सुनने के लिए तैयार हैं। एक पिता के रूप में मैं आपसे एक बात कह सकता हूँ, और यही तो मेरा सबसे बड़ा आनंद है इतने पूरे साल में, बस यही कि मेरे बच्चों की ज़रूरतों के लिए मैं उनका उत्तर हो जाऊं। अब मैं खुद के बारे में सोचता हूं कि मैं जर्मया परिवार के लिए पूरी सुरक्षा का जाल हूं, और मेरे परिवार में हर कोई ये बात जानता है, और उस जगह पर रहना मुझे बड़ा आनंद देता है। देखिए, मानवीय पिता के रूप में ये बात मेरे लिए सत्य है। तो आपको क्या लगता है हमारे स्वर्गीय पिता क्या महसूस करते हैं? प्रार्थना के लिए एक से ज़्यादा उत्तर हैं। मैं सोचता हूँ कुछ पल इस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने कभी उत्तर नहीं दिया। नहीं, क्या होता है, आप प्रार्थना करते हैं, आपको ऐसा उत्तर मिलता है जो आपको पसंद नहीं। कितने लोग जानते हैं प्रार्थना के लिए एक से ज़्यादा उत्तर हैं। कई साल पहले मैंने कोई बात जानी और अपनी बाइबल में मैंने लिख दी। वो बात इस तरह से है, अगर बिनती ही गलत है तो परमेश्वर नहीं कहते हैं। कितने लोग जानते हैं इतने साल में आपने परमेश्वर से बड़ी मूर्खता की बातें मांगी हैं। अगर आप याद करें कि आपने ऐसी कुछ प्रार्थनाएं की थी और परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते, आप भी ये जानते हैं। आप कैसे लगता है ऐसा कहने के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगनी चाहिए कि आपने उससे ये प्रार्थना की थी। मैं सोचता हूँ जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उन सभी प्रार्थनाओं के लिए जिसके लिए उसने हाँ कहा, और कुछ प्रार्थनाओं को उसने नहीं कहा है। मैं हाथ उठाने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन हम में से बहुत से लोग इस बात की गवाह हैं कि हम आभारी हैं कि कुछ समय परमेश्वर ने नहीं भी कहा है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो हम जानते हैं कि हम गलत चीज़ मांग रहे थे, हमारी बिनती गलत थी, और जब हमारी बिनती गलत होती है तो परमेश्वर नहीं कहते हैं।
और कई बार समय सही नहीं होता है। मैं एक बार से भी ज़्यादा इसमें से होकर गया हूँ। परमेश्वर ने कहा धीमे हो जाओ। क्या ये उत्तर है? हाँ, निश्चय हम सब इसमें से होकर गए। हम किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो सही समय नहीं था, और निश्चय ही उत्तर देने में देरी करने में हम उसकी बुद्धि देखते हैं। तो कई बार परमेश्वर कहते हैं कि बढ़ो। हमने शायद ऐसा कुछ मांगा जिसे संभालने के लिए हम तैयार नहीं हैं, और परमेश्वर ने बुद्धिमान माता पिता जैसे कहा होगा कि तुम्हें पहले परिपक्व होना होगा। अब ये सारी बातें सच हैं। जब विनती सही है, समय सही है और हम सही होते हैं, तो अक्सर परमेश्वर कहते हैं कि जाओ। वो उत्तर देते हैं। जब हम प्रार्थना के रोमांच में कदम बढ़ाते हैं, हम निश्चित हो सकते हैं कि परमेश्वर प्रत्युत्तर देंगे। और फिर अंत में प्रार्थना का प्रभाव वचन 11 में देखिए। उसने कहा, अतः तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं इस चौथे पॉइंट पर संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के पास अच्छी वस्तुएं हैं जो वो देना चाहते हैं। बाइबल कहती हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि जब वो उत्तर दे तो ये बात सच हो। इसके पहले कि हम अपनी बाइबल बंद करें, मैं प्रार्थना के 3 महत्वपूर्ण पाठ पर जोर देकर बताना चाहता हूँ। सबसे पहला ये है, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना व्यक्तिगत होती है। इस वचन भाग के इन शब्दों को देखिए। हर एक प्रोनाउन तो व्यक्तिगत है। प्रार्थना केवल एक संयुक्त क्रिया नहीं है, जबकि समूह में प्रार्थना करना तो अच्छा है, लेकिन सामूहिक प्रार्थना तो व्यक्तिगत प्रार्थना जितनी ही मजबूत होती है। आखिरकार संयुक्त प्रार्थना क्या है? यहाँ पर सब लोग एक साथ जमा होते हैं और अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना लेकर आते हैं। तो हम प्रार्थना करने की हमारी जिम्मेदारी को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। हमारा चर्च, हमारे संडे स्कूल क्लास, हमारे माता पिता, हमारे छोटे समूह, वो हमारे बदले में प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हम में से हर एक को प्रार्थना करने के लिए व्यक्तिगत रूप में बुलाया है, और हम व्यक्तिगत रूप में मांगें, और ये तो अनिवार्य है। दूसरी बात, हमें सटीक प्रार्थना करनी चाहिए। चलिए उदाहरण देता हूँ। आपकी प्रार्थनाएं इतनी सटीक होनी चाहिए कि जब परमेश्वर इसका उत्तर देते हैं तो आप इसे पहचान लेते हैं। प्रभु मुझे ये चाहिए और मुझे कल ही ये चाहिए। नए विश्वासी इस तरह प्रार्थना करते हैं। वो इसे ज़्यादा उलझाते नहीं हैं। जब वो सुनते हैं कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं तो इसका मूल्य जानते हैं। ये क्यों सच नहीं हो सकता, इसके लिए उन्होंने अब तक धार्मिक कारण नहीं सीखे हैं। वो बस परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं कि परमेश्वर मैं हूँ, मैं आया हूँ, मेरी ये ज़रूरत है। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, बहुत ही सरल और बिल्कुल सटीक प्रार्थना। जानते हैं, कुछ भी इतना महत्वहीन नहीं कि हमारी प्रार्थना की लिस्ट में ना आ सके। वो आपकी परवाह करते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, इसके लिए मैं परमेश्वर को परेशान नहीं करूँगा। आप महान परमेश्वर के बारे में कह रहे हैं, उसमें इतनी क्षमता है कि अपनी हर एक संतान की हर एक विवरण की बातों की परवाह करें, जिनमें आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें सटीक प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने शुरू में कहा हमें दरवाज़ा ठोक कर भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये सच है। लेकिन ये भी सत्य है कि हमें निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए। हम पहली बार प्रार्थना करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि परमेश्वर तुरंत हमें उत्तर दे दें। नए नियम की ग्रीक भाषा में यहाँ पर 2 अनिवार्य बुनियादी बातें बताई हैं। एक को कहते हैं एरिस इम्पेरेटिव, और एरिस इम्पेरेटिव का उपयोग होता है कि क्रिया के बारे में बताएं जो एक बार सदा के लिए हो जाती है। उदाहरण के लिए कहिए कि आप कार में बैठे हैं और आप ड्राइवर को दिशा बता रहे हैं, और एक खास चौराहे पर आप कहते हैं कि इस लाइट पर आप रुकिए। रुकना ये इम्पेरेटिव है, लेकिन इस संदर्भ में ये तो एरिस्ट इम्पेरेटिव भी है, एक बार सदा के लिए क्रिया यानी रुक जाएं। लेकिन अगर आप ड्राइवर से ये कहें हर लाइट पर रुकना मत भूलिए, तो ये प्रेजेंट इम्पेरेटिव है जिसमें निरंतर क्रिया जुड़ी है। क्या आप जानते हैं यीशु इस वचन भाग में किस तरह के इम्पेरेटिव का उपयोग करते हैं? उसकी ये तीनों आज्ञाएं, मांगो, ढूंढो और खटखटाओ, ये प्रेजेंट इम्पेरेटिव्स हैं। इसका अर्थ इस तरह से हो सकता है कि निरंतर मांगते रहें, निरंतर ढूंढते रहें, निरंतर खटखटाते रहें। मांगना कभी न रोके, ढूंढना कभी न रोके, खटखटाना कभी न रोके, बस ये करते जाएं। परमेश्वर के पास अपनी प्रार्थनाएं लाएं। अगर आपको लगता है आपकी विनती व्यवहारिक है तो मांगते रहें,
ढूंढते रहें, खटखटाते रहें। और साथ साथ में मैं ये कहूँगा, ऐसा करते हुए शायद परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर न दे, लेकिन वो आपको बदलेंगे, वो आपको बदलेंगे। निरंतर प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हम उसकी राह देखें और सचेत रहें। जब हम प्रार्थना करते हैं और सचेत रहते हैं, परमेश्वर जिससे प्रसन्न होते हैं वही काम हम में करेंगे। वो हम में काम कर रहे हैं और वो हमें मसीह के रूप में और ज़्यादा बनाते चले जा रहे हैं। और जब आप तैयार होंगे तो निश्चय वो आपको सही उत्तर देंगे। यीशु ने 2 दृष्टांतों के द्वारा इस पाठ पर जोर दिया है। उसने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। यहाँ संदेश स्पष्ट है, कभी हिम्मत न हारें। लूका 18 में यीशु ने एक विधवा के बारे में बताया जिसने अन्यायी न्यायाधीश से न्याय पाया क्योंकि उसने मांगना बंद करने से इनकार किया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में ये कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका मतलब ये नहीं कि चलते हुए बस ऐसे बड़बड़ाते रहें। इसका ये अर्थ है, प्रार्थना के भाव को कभी भी आप दूर न होने दें। कभी ऐसी जगह पर न जाए जहां पर आप ये न कह सके, प्रभु मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी बुद्धि चाहिए। कुछ लोग परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शायद आपने हिम्मत हार दी क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन काल में उत्तर नहीं दिया। मैं आपको याद दिलाऊं, परमेश्वर आपके समय के अनुसार काम नहीं करेंगे, वो अपने समय में उत्तर देंगे। और उसने हमें बुलाया कि हम निरंतर प्रार्थना करें, कभी मांगना बंद न करें। मैं आपके सामने मानता हूं परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मैंने उससे ये करते देखा। सही डॉक्टर की ओर वो आपकी अगुवाई करेंगे। बहुत ही व्यस्त संसार के हॉस्पिटल में बस आपको उस पर विश्वास करना है। वो आपको संसार के टॉप स्पेशलिस्ट से जोड़ सकते हैं जो आपके घर से 40 मिनट की दूरी पर हो, बिल्कुल सही समय पर। आपके बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला दे सकते हैं। मैं जानता हूं ऐसे कुछ प्रेसिडेंट हैं और एथलेटिक डायरेक्टर हैं, दोनों के दोनों समर्पित विश्वासी हैं। वो तो नौजवान को उद्धार में लेकर आ सकते हैं मसीह पर केंद्रित विवाह के समय में। प्रभु प्रार्थना का उत्तर देते हैं। मुझे आशा आप ये विश्वास करते हैं। अगर विश्वास करने में मुश्किल होती है, मैंने इस छोटी सीरीज का नाम रखा है प्रार्थना महान रोमांच। शायद आप हमेशा न जाने कि परमेश्वर क्या करने वाले हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे तो आप जानते हैं वो कुछ करने वाले हैं। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करते हैं उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। यदि आप उसके साथ ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु से विनती करें कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान पाएं, तो नई सृष्टि के रूप में परमेश्वर के साथ की आपकी यात्रा शुरू होती है। तो यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि अपना निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं, भरोसेमंद सेवकाई को या फिर लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में आप निरंतर बढ़ते चले जाएं। जैसे आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूं यहीं पर दिशा परिवर्तन में।